अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेशावर हिजामा इन हर्बल रिसर्च सेंटर से आपका भाई हकीम एम उस्मान हक्कानी आपकी खिदमत में प्रोग्राम ख़वातीन के तिब्बी मसाइल और ग़िज़ा से उनका इलाज के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इंशाअल्लाह आज हम फिर जो सवालात आपने किए हैं उन सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे ताकि बग़ैर दवाओं के आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़े और आप सेहतयाब हो जाएं। आज हमारे साथ तकरीबन 4 सवालात हैं। उन चारों सवालात का हम तफसीली जायज़ा लेंगे और जवाबात देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर जाइए, पेशावर हिजामा सेंटर सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नए आने वाले प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते रहे, उनकी नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंचते रहे। अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज इलाज बिल-ग़िज़ा व तिब्बी नुस्खे लाइक नहीं किया तो हमारा पेज लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम पसंद आ जाए तो प्रोग्राम को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्रोग्राम में शिरकत के लिए अगर आप कोई सवाल अपनी सेहत के हवाले से पूछना चाहते हैं तो 2 तरीक़े हैं। पहला ये कि आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट्स कीजिए। नंबर 2, अगर कोई तफसीली मसला है तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप पर भी तफसीली मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03155667737। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर आप नोट कीजिए और उस पर हमें तफसीली अपने मसले के हवाले से बताइए। सवाल करने से पहले अगर मर्द हज़रात है तो उनके लिए ज़रूरी है कि अपना उम्र, अपना नाम और अपना वज़न ज़रूर हमें लिखिए। फिर उसके बाद जो मसला है वो तफसीली लिखिए, अलामात लिखिए आप जो महसूस करते हैं। अगर आप ख़ातून खाना हैं तो आप अपना उम्र, अपना वज़न, नाम के साथ साथ आपने ये भी बताना है कि आप शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। और तीसरा अहम मसला जो आपने बताना है वो ये कि आपको जो माहवारी आ रहा है उससे पहले और बाद की जो कैफियत है वो भी आपने बतानी है ताकि इलाज के सिलसिले में आपको जो मशवरा दिया जा रहा है वो सही तरह, ईमानदारी और दियानतदारी के साथ दिया जाए। आज का पहला सवाल चेक करते हैं जी। कराची से इफ्तिखार मोहम्मद ख़ान साहब ने हमें सवाल किया है। फरमाते हैं कि मेरी उम्र 70 साल है और बीपी तकरीबन कभी नॉर्मल रहता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से मैं टैबलेट्स यूज़ कर रहा हूँ दिन में 1 दफ़ा। इलाज की दरख्वास्त है। सर आपने अपना मसला लिखा। उमूमी तौर पर इस उम्र में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई चलता है। आपने ये नहीं लिखा कि आपका सिस्टोलिक और डिस्टोलिक कितना चलता है ताकि इलाज मुआलजे में आसानी हो जाती थोड़ी सी। तिब्बी नबवी में 3 वजूहात बयान की जाती है ब्लड प्रेशर हाई होने की, तो उसमें हमें थोड़ा सा तशख़ीस करने की ज़रूरत होती है कि कौन सी अलामत या कौन सी वजह जो है पाई जा रही है जिसका इलाज बताया जाए, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाए। उमूमी तौर पर जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसका इलाज जो हम बताते हैं वो आप नोट कर लीजिए, इस पर अमल दरामद कीजिए। 10 से 15 दिन इस पर अमल दरामद करने के बाद हमें अपने हालात से आगाह कीजिए। अल्लाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। हमारा जो तरीक़ा इलाज है उसमें हम सबसे पहले आपको ग़िज़ाई ट्रीटमेंट प्लान देते हैं। आपको अपना डाइट प्लान चेंज करना होता है सबसे पहले, और उसके साथ साथ हम आपको दवाई ट्रीटमेंट प्लान भी देते हैं जो कि तिब्बी नबवी से माखूज़ होता है या हर्बल ट्रीटमेंट होता है। वो आपने ख़ुद बनाना होता है। बहुत आसान है जी। ऐसे मरीज़ों के लिए हमारा जो मशवरा है वो ये है कि ऐसे मरीज़ जिनका ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रहता है या कभी हाई रहता है कभी नॉर्मल रहता है, उनसे गुजारिश ये है मज़रत के साथ कि अपना जो डाइट प्लान है उसको चेंज करें। सुबह के नाश्ते में आपने मुरब्बा गाजर या आपने
मक्खन बादाम लेना है, ये आपने ज़रूर जो है इस्तेमाल करवाना है। दोपहर के खाने में आपने कद्दू, टिंडा, तोरी, शलगम, गाजर, मूली इस्तेमाल करवाना है, इसके अलावा बाकी चीज़ें नहीं। और साथ में अगर पेटा कद्दू हो जाए ये भी चलेगा, भिंडी चले ये भी चलेगा। काली मिर्च आपने ज़्यादा डालनी है अपने सालन के अंदर और इस्तेमाल करवाना है। बतौर मसाला आप काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर ना होने के बराबर हो और ज़ैतून का तेल हो, ये आपने इस्तेमाल करवाना है। कोशिश ये करें कि आप रोटी ना खाएं, सालन ही से पेट भर दें। दूसरा अहम काम आपने ये करना है कि आपकी ग़िज़ा के बीच में, एक ग़िज़ा से दूसरे ग़िज़ा के बीच में कम से कम 6 घंटे का वक्फ़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पर खा लिया, फिर 5-6 मिनट, 10 मिनट, घंटा 8 के बाद आपने दोबारा खाना शुरू कर दिया, तो आप जब तक आपको शदीद भूख ना लगे उस वक़्त तक आपने दोबारा खाना नहीं खाना। बीच में अगर आप पानी पीना चाहे तो उससे मना नहीं करते, लेकिन दूध, दही, मशरूबात वग़ैरह से मना करते हैं आपको। तो ये तो आपका सुबह और दोपहर का हो गया। रात को आपने मुरब्बा सेब, मुरब्बा गाजर या गुलकंद, इसमें जो भी मिले वो आप खा लें, जितना भी आप खा सकते हैं, कोई मसला नहीं। दूध 1 गिलास सब्ज़ इलायची मिलाकर आपने इसको इस्तेमाल करवाना है। ये आपका मुकम्मल ग़िज़ाई ट्रीटमेंट प्लान होगा। इससे भी इंशाअल्लाह हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमें ज़रूरत होती है कभी कभी तेज़ ट्रीटमेंट के लिए ग़िज़ा के साथ दवा की भी, तो हम आपको दवा भी बता देते हैं, उसको भी नोट कर लीजिए और उस पर अमल दरामद यकीनी बनाइए। ग़िज़ा में आपने सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अर्क़ गाजर आपने लेना है। गाजर का अर्क मिल जाता है, हमदर्द, करशी या किसी और कंपनी का भी आपको तैयार मिल जाता है, उसको आपने लेना है। 10 तोला आपने 4 बार हमरा पानी इस्तेमाल करवाना है। उसका तरीक़ाकार ये है कि 1 गिलास पानी में आप 3 से 4 चम्मच डालकर उसको इस्तेमाल करवाएं। हाई ब्लड प्रेशर में गाजर का मुरब्बा और अर्क गाजर इंतहाई मुफीद है। दूसरा काम आपने ये करना है कि कद्दू का हलवा, गाजर का हलवा, बादाम का हलवा, ये हस्बी ज़रूरत आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इंतहाई मुफीद है हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए। तीसरा काम आपने ये करना है कि खमीरा गाउज़ुबान ये आपने इस्तेमाल करवाना है, और खमीरा अबरेशम 1 तोला यानी 1 चम्मच, बड़ी चम्मच आपने खाने के बाद इस्तेमाल करवाना है। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ जो आपको बताई जा रही है वो एक छोटा सा नुस्खा है, वो आपने बनाकर इस्तेमाल करवाना है। उसको हम तरियाक़ हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। संदल सफ़ेद 2 हिस्से, छोटी चंदन 1 हिस्सा। मसलन अगर आपने 100 ग्राम संदल सफ़ेद लेना है तो 50 ग्राम आपने छोटी चंदन लेना है। इसको जो है आपने सुफूफ बनाना है, और सुफूफ बनाने के बाद आपने जो है सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपने इसको इस्तेमाल करवाना है अर्क गाजर के साथ। 4 टाइम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंतहाई मुफीद है हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए। एक और नुस्खा है, ये तैयार मिल जाता है, आप तैयार भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना तैयार करना चाहे तो आसानी के साथ आप तैयार कर सकते हैं। जवारिश शाही के नाम से एक नुस्खा मिल जाता है आपको हर्बल फार्मेसी से, यानी हमदर्द, करशी और अजमल, अशरफ लेबॉर्ट्रीज़ के आपको मिल जाता है। उसको आपने इस्तेमाल करवाना है 3 टाइम, 1-1 चम्मच इस्तेमाल करना खाने के बाद। अगर आपने ख़ुद बनाना है तो वो भी बहुत ही आसान है। आपने मुरब्बा गाजर लेना है 5 तोला, मुरब्बा आमला लेना है 5 तोला, मुरब्बा सेब लेना है 5 तोला, किशनीज़ खुश्क आपने लेना है 2 तोला, इलायची खुर्द यानी सब्ज़ इलायची आपने लेना है 2 तोला, संदल सफ़ेद आपने लेना है 2 तोला, और गुल सुर्ख आपने लेना है 2 तोला। फिर इन तमाम मेडिसिन्स का डबल या ट्रिपल आपने चीनी या शहद लेना है, और उसमें आपने इन तमाम चीज़ों का सुफूफ बनाकर, अगर मुरब्बाजात है तो उसमें से गठलियाँ निकाल कर उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो है आपने उसी शहद या चीनी के क़िवाम के अंदर ये तमाम चीज़ें डालकर मिक्स करना है, बस दवा तैयार है। दिन में 3 से 4 मरतबा 1 चम्मच, बड़ा चम्मच आपने इस्तेमाल करवाना है खाने के बाद। ये इंतहाई मुफीद है। इस दवा की
ख़ासियत ये है कि ये ख़फ़क़ान क़ल्ब हार्ट बीट के अंदर खुसूसी तौर पर, तबख़ीर मैदा के अंदर खुसूसी तौर पर, मालिखूलिया के अंदर, ज़ोफ़ क़ल्ब और घबराहट के अंदर भी इंतहाई अच्छा रिज़ल्ट ये दे देता है। तो जिन लोगों को ये सिम्टम्स है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। आपके सवालात आ रहे हैं। आज जितने भी सवालात हम अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे, और जो सवालात शामिल ना हुए तो इंशाल्लाह कल या परसों हमारा जो प्रोग्राम होगा इसमें हम इंशाल्लाह उसको शामिल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, ये वॉइस मैसेज है। हमारे पास एक सवाल आया हुआ है, सायका बीबी ने सवाल किया हुआ है लाहौर से। वो कहती है कि मुझे 1 साल कबल मलेरिया हुआ था, उसके बाद दिल बहुत ज़्यादा घबराता रहता है, आंखों के गिर्द सया हल्के है, बाज़ औक़ात आंखें सख्त पीली पड़ जाती है, फिर कभी खुद ही सही हो जाती है। डॉक्टर हजरात कहते हैं कि कमज़ोरी है, आप मेरे मसले को देख लीजिए और मुझे कोई अच्छा सा मशवरा दीजिए ताकि मेरा सेहत बहाल हो जाए। उन्होंने दूसरा मसला लिखा हुआ है कि मेरी एक दोस्त के दाएं जानिब नाक और गाल पर बुरे बुरे दाग पड़ते हैं, थोड़े से बाएं तरफ भी है, कोई इलाज बताएं। सबसे पहली बात तो ये कि बहन सायका, देखिए हमारे जो नाम होते हैं ना, उन नामों के भी हमारे जिस्म के ऊपर फ़िज़िकली और रूहानी तौर पर असरात होते हैं। तो हमारी गुजारिश आपसे ये है, हमारा बरादराना मशवरा ये है कि आप अपने बड़ों से अपने नाम के हवाले से मशवरा कीजिए और अपना नाम चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि सायका बहुत ही भारी नाम है। सायका मतलब, इसका मतलब है बारिश के अंदर जो बिजली कड़कती है, वो कड़कने वाली, जो कानों के पर्दे पाड़ने वाली हो, उसको सायका कहती है। तो ये चूँकि एक अजाब की अलामत है, सख्त नाम है और भारी नाम है, इस वजह से हमारी गुजारिश ये है कि आप उसका हमवज़न नाम सादिक़ा, साइमा, साबिरा, सालिहा, साजिदा या इस किस्म का कोई भी नाम आप रख लें। आपके मसले को देखते हुए हमें एक बात समझ आई है कि आपके जिस्म के अंदर सफ़रा की इंतहाई ज़्यादती है, और सफ़रा की ज़्यादती की वजह से पित्ते की नाली में लेसदार रतूबात जमा हो रहे हैं। अगर वो बढ़ जाए तो फिर जम कर ये जिस्म के अंदर पथरी बन जाती है, या अगर पित्ते की नाली के मुंह में या मुंह बंद हो जाए तो यरकान हो जाता है, पखाना सफ़ेद आने लगता है। हम आपको मशवरा देंगे कि आप मंदरजा ज़ैल नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि फ़ायदा होगा। आप हमें दोबारा से हालात से आगाह करें। दवा के तौर पर आपने पान की जड़ 50 ग्राम, शहद 50 ग्राम में मिलाकर चाय का चम्मच सुबह दोपहर शाम आपने लेना है, 3 बार लेना है। दूसरा नुस्खा, सूंड 50 ग्राम, नौशादत टिकरी 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम मिलाकर रखें, हर ग़िज़ा के बाद एक एक चुटकी ले लिया करें। चूँकि आपने जो दूसरा सवाल किया हुआ है अपनी सहेली के हवाले से, तो तफसीली आपने कोई दूसरे अलामात नहीं लिखे, जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में हमने अर्ज़ कर दिया था कि अपने मसाइल के हवाले से खुसूसी तौर पर लिख दिया करें ताकि मसला समझ में आ जाए और फिर उसका जवाब देने में भी आसानी हो जाए। एक और सवाल लेते हैं जी। हमारे पास एक और सवाल आया हुआ है, मनसेहरा से हमें सैयदा खातून ने मैसेज किया हुआ है। मैसेज थोड़ा सा लंबा है, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि उसको मुख्तसर करूँ। लिखती है कि आपको बहुत उम्मीद के साथ मसला लिख रही हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, उम्र 10 साल और 6 साल और 4 लड़कियां हैं।
बच्चियाँ ठीक ठाक है, दोनों बच्चे भी इब्तिदा में तो ठीक ठाक थे, लेकिन जू जू उम्र बढ़ती रही उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती गई है। अब बड़े बच्चे की ये पोजीशन है कि उनकी कमर की हड्डी और रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है, हाथ पाँव बाजू टांगे काम नहीं कर रहे हैं, मुंह खोलता है तो उसे भी बंद नहीं कर सकता। छोटा बच्चा भी इस पोजीशन में जा रहा है। इलाज के सिलसिले में बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, आखिर में इस्लामाबाद में हड्डियों और मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में जापानी हुकूमत के ताउन से जो हस्पताल बना है उनमें हड्डियों के माहिर लेडी डॉक्टर साहिबा को दिखाया। डॉक्टर साहिबा के बकौल बच्चों को जो बीमारी है वो ये है कि वो हड्डियों के अंदर जो रेशा होता है वो कमज़ोर होते होते ख़त्म होने को है। छोटा बच्चा जो अभी चल फिर सकता है उसे एक्सरे करने को कहा है। इलाज के बारे में कहा है कि इस बीमारी का इलाज अमेरिका में भी नहीं है, बच्चे तमाम उम्र इसी तरह रहेंगे। हकीम साहब आप ख़ुद तसव्वुर करें कि एक माँ के लिए ये जवाब और बच्चों की ये हालत कितनी दफ़ा ज़िंदगी मौत होगी। डॉक्टरों के कहने के मुताबिक ये बीमारी मौरूसी भी हो सकती है। तो इस सिलसिले में अर्ज़ कर देते हूँ कि जहाँ तक मालूमात हो सकी है हमारी नस्ल में ये बीमारी किसी को नहीं हुई। हमारे यहाँ शादियाँ ख़ानदान में ही होती है, यानी मामूज़ाद और चचाज़ाद। मुझे और मेरी माँ को एक ही बीमारी थी, वो ये थी कि हमारे पेशाब की रंगत सफ़ेद होती है और ये थोड़ी देर में जम जाता है। दीगर मुझे कब्ज़ की शिकायत भी रहती है। एक और चीज़ उन्होंने लिखा हुआ है कि मेरे भाइयों की औलाद ठीक है, उनमें किसी को भी ये मसला नहीं है। मेरी छोटी बहन की बच्चियाँ ठीक है, 2 बच्चे हैं। बड़े बच्चे की उम्र 5 साल और ठीक है। छोटे बच्चा पैदाइश के बाद कुछ माह ठीक रहा, लेकिन फिर उसके जिगर ने खून बनाना छोड़ दिया। उसे हर माह खून लगता है, लेकिन वो उसके बावजूद फौत हो गया। बहन आपने बड़ा तफसीली मैसेज किया हुआ है। अच्छा होता अगर आप जो अवेलेबल टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो भी हमारे साथ शेयर कर देती, तो डायग्नोस करने में मज़ीद जो है हमें आसानी होती और आपको अच्छा मशवरा देते। लेकिन फ़िलहाल जब तक आप हमें ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती उस वक़्त तक हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। आप बच्चों को वो चीज़ें इस्तेमाल करवाना शुरू कर दे। अल्लाह ताला से कवी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि बच्चे की रिकवरी शुरू हो जाएगी। अगर बच्चे की रिकवरी शुरू हो जाती है तो इसी कैटेगरी के अंदर हम मज़ीद जो है आपको मशवरे देंगे बेहतरी की तरफ। अगर आपके बच्चे रवाना हो गए तो इंशाअल्लाह मज़ीद अच्छे मेडिसिन्स की तरफ रहनुमाई करेंगे, जिससे इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतरी होगी और अल्लाह ताला से कवी उम्मीद है कि बच्चे रूब सेहत हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो आप ये करें कि हमें बच्चों की जो कैलोरीज़ है ख़ुराक के एतबार से उसको पूरा करना है। उनके अंदर जो मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन वगैरह उसको पूरा करना है हमने। तो सबसे पहले आपने दोनों बच्चों को ग़िज़ा के अंदर सुबह मीठे या नमकीन अंडे जो है वो दे देना है, और कभी कभी आप सुबह के नाश्ते में आप उनको मुरब्बा आमला दे दें। 2 चीज़ें आपने नोट कर ली, अंडे नमकीन हो या मीठे, दूसरा आपने देना है मुरब्बा आमला। ठीक है जी। दोपहर के खाने में आपने उनको किसी भी किस्म का गोश्त, कीमा, करेला वगैरह देना है। छोले, हलीम, इनमें से जो भी अवेलेबल हो आप उनको दे दें। रोटी बेशक खा ले, कोई मसला नहीं है। शाम के खाने में उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ खजूर, चुहारे, लोकाट, पपीता, इसके साथ साथ गोश्त, तिक्के, कबाब वगैरह इस्तेमाल करवाना है। गोश्त अगर इस्तेमाल करवाना है और बच्चे हैं तो कोशिश करें कि बुना तला ना हो, शोरबादार हो, वो इस्तेमाल करें और शरीद बनाकर जो है उनको खिलाए। दूसरा काम आप ये करें कि आप अपने बच्चों को देसी मुर्गियों के जो हड्डियां होती है उसको जलाकर सफ़ेद करें। इसमें सुर्ख शक्कर मिलाकर तोला 1.5 तोला दिन में 2 दफ़ा खिला दिया करें। तीसरा काम आप ये करें कि बच्चों के खाने में चटपटी मिठाई आप उम्दा सा मुनक्का ले लें, बतौर मिठाई ये आप शामिल कर दें। उम्दा सा मुनक्का आप ले लें, उनमें से बीच की जो गठलियाँ हैं उसको निकाल दें और थोड़ा सा आपने उसके अंदर सुर्ख मिर्च मिलाना है और इसको कूटना है।
इतना कूटना है कि ये चॉकलेट टाइप बन जाए, टाफिया बन जाए। इससे बच्चों को आप बतौर टाफ़ी जो है ये चटाएं। दुकान के जो चिप्स है, जो टाफिया वगैरह है, उनसे बच्चों को दूर रखे। मुनक्का उससे गठली निकाले, बीच में आपने जो है वो सुर्ख मिर्च थोड़ा सा डालना है और कूटना है। आपने उससे टाफिया बनानी है और बच्चों को वो देना है ताकि वो उसे चाटे और चूसे और खाए। जिस कदर भी जी चाहे वो खा ले, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इससे एक और मसला हो सकता है। मुर्ग की हड्डियां खाने से अगर बच्चों को कब्ज़ हो जाए तो उन्हें आर्जी तौर पर आप मुरब्बा हरड़ या फिर जो दवा अभी बता रहा हूं ये दिया करें। उसमें मुसब्बर और तमा बराबर हम वज़न रखकर सुफू बना दे, पीस ले और सुफू बना दे। पानी की मदद से चन्ने के बराबर आपने गोलियां बनानी है और 1 या 2 गोली पानी के साथ आपने देना है, यहाँ तक कि उनका कब्ज़ जो है वो टूट जाए। हाँ, एक और बात, इन गोलियों से अगर बच्चों के पेट में दर्द हो जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, या अगर इन मज़कूरा अद्विया से या ग़िज़ाओं से बच्चों को बुखार होना शुरू हो जाए तो तब भी परेशानी की कोई बात नहीं है। ये शिफाई आलामात है, इसका मतलब ये है कि रिकवरी हो रही है। आप राब्ता रखें, साथ साथ में आप बच्चों के हालात बताते रहें, इंशाअल्लाह शिफा होगी। बुखार या किसी और अलामत की सूरत में सब किस्म की ग़िज़ाएँ आप रोक दें, सिर्फ शहद वाला कहवा जो है आप दे दें। अगर बुखार बहुत ज़्यादा हो जाए इंशाअल्लाह तमाम आवारिस ख़त्म हो जाएगी। परहेज़ में आप बच्चों को दूध, दही, चावल ना दें। उम्मीद है आपका मसला वाज़ेह हो चुका होगा। बाकी आपने अपना जो मसला लिखा हुआ है आप तफसीली तौर पर अपने हवाले से लिखिए, इंशाअल्लाह आपको भी आपके सवाल का जवाब इंशाअल्लाह हम देंगे। एक और सवाल लेते हैं जी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कोई सवाल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आज 2 सवालात आए थे, उन सवालात के जवाबात हमने ले लिए। मज़ीद सवालात देखते हैं, अगर हमारे पास किसी का सवाल पहुंचा है तो वो हम ले लेंगे, वरना इसी जगह पर अपने प्रोग्राम को वाइंड अप कर लेंगे। नहीं, कोई सवाल तो नहीं आया अभी। अच्छा जी, एक सवाल आया हुआ है। हमारी एक बहन है पेशावर से, वो कहती है कि टॉन्सिल्स है, उसके लिए कोई इलाज बताए। हाँ, टॉन्सिल्स के हवाले से यहाँ पहले सेशन में भी बता दिया था कि ये जितनी भी चटपटी बुनी तली चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें। बतौर दवा आपने हल्दी, मुलट्टी, सौंफ बराबर हम वज़न लेना है। 3 से 4 मरतबा आपने 1 चुटकी पानी के साथ इस्तेमाल करवाना है, इसे खाना है। और एक और दवा लिख रहा हूँ, क़िस्तुल बहरी, ये आपने लेना है 50 ग्राम, और इसको जो है आपने 100 ग्राम शहद में मिलाना है। क़िस्तुल बहरी ले ले आप, इसको ग्राइंड कर दे, सुफूफ बना दे। 100 ग्राम या 50 ग्राम जो भी मुनासिब है, इंशाल्लाह मुनासिब शहद में आप इसको डालें और मिक्स कर दे। एक माजून टाइप तैयार हो जाएगा, बेहतरीन है। ये गले के टॉन्सिल्स के लिए हमारे मतलब का एक बेहतरीन नुस्खा है, इसको इस्तेमाल कराएं। अगर नहीं मिलता तो आप हमारे मतलब से भी, पेशावर में हैं तो मंगवा सकते, कोई मसला नहीं है। 3 से 4 मरतबा 1 चम्मच इसको दिन में इस्तेमाल करें और फिर हमें बताएं 10 दिन के बाद कि कितना फ़र्क पड़ रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि इफ़ाक़ा होगा। अगर आपने अभी तक कोई सवाल नहीं किया और आपको मसला है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 0315566737 पर। आपने अगर हमारा पेज अभी तक लाइक नहीं किया तो हमारा पेज लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आज के लिए इतना काफ़ी था। पेशावर है जामा एंड हर्बल रिसर्च सेंटर से आपका भाई हकीम एम उस्मान हक्कानी आपकी खिदमत में ख़वातीन के तिब्बी मसाइल और ग़िज़ा से उनके इलाज के सिलसिले में हाज़िर था। इंशाअल्लाह आपके आने वाले सवालात के साथ नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।